मात्र 4500 रुपया दे करके इनको 12 घंटा काम कराते हैं। खाली बहन जी देवी जी कह करके समाप्त हो जाता, लेकिन इनको दिया नहीं। रेलवे फ्री, हवाई जहाज फ्री, डॉक्टर फ्री। आधी आबादी को तुम रोड पर बना करके रखे हो, गुलाम बना करके रखे हो कि अगर तुम नहीं दिए तो तुमको जो है से 17 दूनी 34 लाख। हमारे नरेंद्र मोदी जुमला की सरकार है, समझ गए ना। कुछ नहीं, तो उसको पकड़ के जेल में रखो, उसको पकड़ के जेल में रखो, यही इनका धंधा है। लुटेरा घर में बैठा हुआ रहा, कभी किसी का कैवो पे आंसू पोछा है। कान खोलते हैं, कान में उसको गूंज बढ़ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का आज महासम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसको सम्मेलन के द्वारा ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि वो अगर इन्हें नियमित नहीं करेंगे और इनको रिटायरमेंट में पेंशन नहीं देंगे तो ये 2024 के इलेक्शन में वोट का बहिष्कार करेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं महा वर्कर्स के यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष, आइए सुनते हैं। प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन बहुत दिन तक केंद्र सरकार से इंतजार किए। ये आंगनबाड़ी सेविका जो गरीबी सबसे कमजोर, जो कि इनको वेतन मानदेय मिलता है, और सबसे मेहनत, पत्थर पहाड़ जंगल धूप छांव सारी काम को करवाने का काम केंद्र सरकार करती है। और आज 10 बरस तक इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये जुमलाबाजी छोड़ करके कुछ तो देंगे। मात्र 4500 रुपया दे करके इनको 12 घंटा काम कराते हैं। ICDS के काम के साथ साथ BLO का काम कराते कराते लोगों को कितने का, अभी चतरा में हार्ट फेल हो गया। सरकार का आशा था कि इस जैसे बजट में हमारे देगा, लेकिन ये केंद्र सरकार जो कि जुमला पढ़ते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, और जो ये पूरे जो से महिलाएं आधी आबादी दे रहे हैं 4500 रुपया में इनका भरण पोषण। 70-80% आंगनबाड़ी सेविका के चूल्हा जरता है, सेविका के से सबसे गरीबी तबके के से इनको बहाल नहीं किया जाता है। लेकिन उनको इस बात को खाली बहन जी देवी जी कह करके समाप्त हो जाता, लेकिन इनको दिया नहीं। मेरा मांग था कि आप 48 बरस हो गया, अगर ये 1000 भी बढ़ाते तो आज 48,000 इनको होता, लेकिन ये 4500 माने 100 रुपया भी नहीं बढ़ा सके केंद्र सरकार। ऊपर से जो है से हर तरह का जितना भी रिपोर्ट है इनको देना है। तो हमारा मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि ये अगर नहीं दिए, अगर अभी तक से भी नहीं दिया, अगर ये बजट में घोषणा में अगर नहीं करते हैं, मांग इनका नहीं मांगते हैं, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, इनको रिटायरमेंट में 62 वर्ष की उम्र में आप रिटायरमेंट दे करके एक पूर्जी धारा हम देते कि कल से मत आइएगा। बताइए तो ये जो जवानी भर काम की, हाड़ मास उस समय बना था, जब रिटायर हुई किसके आश्रय पर तुम छोड़ दिया? जीवन भर काम किया आंगनबाड़ी सेविका समाज का, और आज आपका पेंशन मिलता है विधायक संसद को। रेलवे फ्री, हवाई जहाज फ्री, डॉक्टर फ्री, और ये समाज सेवा किया, इसका कुछ भी नहीं। यही है भारत का प्रजातंत्र। आधी आबादी को तुम रोड पर बना करके रखे हो, गुलाम बना करके रखे हो। मैं सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से, कि अगर तुम नहीं दिए तो तुमको जो है से 17 दूनी 34 लाख, 34 में कम से कम 10 से गुना कर दीजिए, करोड़ों वोट पड़ेगा। इसको वोट को जो है से हम डिवाइड करेंगे। कि ये भारत देश जो है कि पुरुष प्रधान देश है, और पुरुषों का बराबरी चलता है, उसका ताकत चलता है। हम लोग रोड पर चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के चले आते हैं, होगा क्या होगा? आज देखिए देश के लूटने वाला वो नेता सब बैठा हुआ है, कितना उसको भत्ता मिलता है, कितना देश के लिए उसको खर्च करने के लिए एक सांसद को, एक विधायक को मिलता है, और पैसा कहाँ जाता है? और यहाँ जो हमारे नरेंद्र मोदी जुमला की सरकार है, समझ गए ना, कुछ नहीं। जब आप आगे बढ़िएगा तो उसको पकड़ के जेल में रखो, उसको पकड़ के जेल में रखो, यही इनका धंधा है। लेकिन हम आंगनबाड़ी महिला वर्कर बड़े बड़े बीमारियों से, कोरोना ऐसा बीमारी से, फलेरिया मलेरिया सब में हम लोग काम किए। वो लोग घर में AC में बैठे हुए रहे, लुटेरा घर में बैठा हुआ रहा, कभी किसी का कैवो पे आंसू पोछा है।
कई गो का दर्द में गया है, जो तुम्हारे पास क्या है, खाना है कि नहीं है। लेकिन हम लोग घर घर जा करके और घर घर सभी को, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबका सेवा किए हैं। और सबको हम कोरोना से इस देश को, भारत को बचाने का काम हमारी महिला युद्ध स्तर पर किया है। लेकिन ये आरोप लगते रहे कि जब भी चुनाव आते हैं तब आप लोग आंदोलन करते हैं। इसके लिए कि उसको आंदोलन में नहीं, उसका कान खोलते हैं, कान खोलते हैं, कान में उसको गूंज बढ़ गया है। और चुनाव नहीं, आज से पिछले अक्टूबर के भी हम लोग ने किए थे। मेरा सरकार से गुंजाइश कि हम 50 साल के बूढ़ा हो गए हैं, मैं कोई बच्चा नहीं है, हमें समझे और सोचे और मेरे पर विचार करे, हमें अस्थायी करे, मानदे नहीं, प्रोत्साहित नहीं, मुझे वेतन दे और रिटायर करे तो हमको रिटायरमेंट दे, अपने कोष से हमें कुछ आर्थिक लाभ दे। आज कितने की संख्या में यहाँ आंगनबाड़ी से संख्या तो मैं कौन से जिले से है? मेरे पूरे झारखंड जिले से, साथ साथ मुझे भारत राज्य से भी कार्यकर्ता लोग आए, पूरे भारत का है, 19 राज्य का ही सबका है। मैं पूरे भारत से की ओर से मैं कहना चाहते हैं कि जो भी हमको केंद्र में बैठे हुए सरकार या राज्य में बैठे हुए सरकार, जो मेरे मान को रखेगा, जो मेरा स्थायी करेगा, मैं पूरे भारत के सेवका के साथ साथ उनका हाथ रहेगा। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोहरी नीति न अपनाने की हिदायत दे रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।